नमस्कार, आप देख रहे हैं देश को जवाब दो। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के साथ शुरू हुआ सियासी तूफान राजस्थान से होते हुए सोनिया गांधी के दरवाजे तक पहुंच गया है। सचिन पायलट दिल्ली आ चुके हैं और जल्द ही सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने भी सोनिया को उनका फैसला मानने का भरोसा दिलाया है। इस बीच अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी को फिर से मनाने की कोशिशें शुरू हो गई। 30 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। अभी तक किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, सिर्फ 2 लोगों ने फॉर्म लिया है। इससे पहले कई राज्यों की कांग्रेस इकाइयां राहुल को फिर से अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। राजस्थान के खींचतान के बीच अब यह चर्चा भी होने लगी है कि यह ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा कहीं प्री प्लान तो नहीं है। क्या बैकडोर से फिर राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है? देश को जवाब दो में आज हम इसी मुद्दे पर कुछ अहम सवाल उठा रहे हैं। क्या है वो सवाल, जल्दी से देखिए। क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद तय, पार्टी में उठापटक सिर्फ एक दिखावा है? अगर सोनिया का फैसला मंजूर तो फिर कांग्रेस में विवाद क्यों? क्या गांधी परिवार का नेतृत्व मानना कांग्रेस नेताओं की मजबूरी है? सवाल यह भी कि क्या गहलोत पायलट को सिर्फ आश्वासन सिंहासन राहुल को ही मिलेगा? ये कुछ अहम सवाल है। इसी पर देश को जवाब दो में होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। कांग्रेस में द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा अब अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है। सचिन पायलट दिल्ली में और सोनिया और प्रियंका गांधी से जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि गहलोत के बगावती सुर के बाद अब पायलट भी खुलकर सामने आ गए। सचिन पायलट के करीबी जिस तरह गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, उससे साफ है कि लड़ाई अब आखिरी मोर्चे तक पहुंच चुकी है। सचिन पायलट के नाम पे तो राजस्थान सहमत है। आप उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना? राजस्थान देखना चाहता है। राजस्थान चाहता है कि एक नया चेहरा, एक दबंग व्यक्ति, एक जिन्होंने 8 साल प्रेसिडेंट रहे, डिप्टी सीएम रहे, वो आए और 2023 का चुनाव में अपनी वो पर्चे देकर सरकार बनाए। पायलट समर्थकों का तर्क है कि जब हम 4 साल तक सरकार में गहलोत के साथ काम कर सकते हैं तो नेतृत्व क्यों नहीं कर सकते? जो खाचरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम उनके साथ 102 विधायक हैं और उसी में से कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो फिर वो 5 को मंत्री क्यों बना रखा है? वो 102 में थे क्या? रमेश मीणा, आपका मुरारी लाल जी मीणा, हमारे विश्वेंद्र सिंह जी, विजेंद्र ओला और हेमाराम जी चौधरी को मंत्री क्यों बना रखे? वो 102 में थे क्या? वो 102 में है क्या? वो तो वहां नहीं थे, उनको कैसे बनाते? तो वो बन सकते थे, सचिन जी क्यों नहीं बन सकते? सचिन पायलट गुट ने 2020 से सीख लेते हुए इस बार वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई। जब गहलोत सीधे दिल्ली को चुनौती देने लगे तो पायलट ने भी अपने पत्ते निकाल लिए। पायलट ने राहुल और प्रियंका से बात की। पायलट ने राहुल प्रियंका से फोन पर 14 बार बात की। पायलट ने कहा कि कब तक जलील होना पड़ेगा। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इस बार आलाकमान पायलट पर भरोसा जता सकता है, यानी सियासी ड्रामे का नुकसान गहलोत को होगा और सचिन पायलट को सीएम बनाने का फैसला बरकरार रह सकता है। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग फिर से तेज हो रही है। राहुल के समर्थन में पहले ही कई राज्यों ने प्रस्ताव पारित किए हैं। अब गहलोत और पायलट के आमने सामने आने के बाद ये चर्चा फिर से जोर पकड़ रही है कि क्या गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस को कोई और एक नहीं रख सकता। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से राहुल ने भले ही खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन राजस्थान के सियासी ड्रामे ने इस रेस में राहुल को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गहलोत पायलट सिर्फ ताश के पत्ते हैं? असली सत्ता सिर्फ गांधी परिवार के हाथ में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज देश को जवाब दो में इन्हीं कुछ सवालों के इर्द गिर्द हमारी बहस होगी, लेकिन शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से कर रहे हैं। दिल्ली में सचिन पायलट ने डेरा डाल लिया। आज सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। प्रियंका गांधी से भी मुलाकात संभव है। गहलोत को सीएम पद से हटाने पर अड़े हुए हैं सचिन पायलट, जो कि अब राजस्थान से दिल्ली आ चुके हैं। हालांकि फिलहाल उनकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है और प्रियंका गांधी से भी वो मिल सकते हैं। चलिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। राजेंद्र गुड़ा जी कांग्रेस के नेता और गहलोत सरकार में मंत्री हैं। वाजिब अली साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वरुण
पुरोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। चलिए, वाजिब अली भी हमारे साथ आ चुके हैं। स्क्रीन पर थोड़ी देर में आपके सामने, ये देखिए। मैं सबसे पहले राजेंद्र गुड़ा जी आप ही के पास आ रहा हूं। आपने कहा कि इस्तीफे की ये नौटंकी हो रही है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ है राजेंद्र गुड़ा जी। तो ये जो 2-3 दिनों से ये खबरें अखबारों में और टीवी चैनलों पर चल रही है कि गहलोत के समर्थन में विधायक हैं, कोई नहीं उनके समर्थन में। देखिए, सारे विधायक कांग्रेस आलाकमान के साथ है और ये जो इन्होंने किया, लोगों के साथ छल करके लोगों को बुलाया था। और इसमें जहां तक मैं जानता हूं इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को पूरी बात का पता ही नहीं चलने दिया। मुख्य सचेतक ने जानकारी दी और उस मुख्य सचेतक बुलाए तो लोग जाते ही हैं। और मोहित जोशी ने कर दिया। तो आप ये बताइए कि कुछ विधायक तो वहां पर गए थे, उनमें से एक कभी इस वक्त हमारे साथ पैनल में भी हैं, आपके मित्र भी हैं, वाजिब अली। ये तो गए थे शांति धारीवाल के घर पर, गए थे कि नहीं गए थे वाजिब अली साहब? अच्छे मित्र मेरे अच्छे मित्र हैं और जी, जी। इनको भी पूरी बात का पता नहीं था। हाँ, इनको भी पता नहीं था। एक काम कीजिए, मैं पीसीआर के अपने सहयोगी से कहूंगा कि राजेंद्र गुड़ा जी और वाजिब अली जी को रखिएगा स्क्रीन पर प्लीज। वाजिब अली जी, आप गए थे ना शांति धारीवाल के घर पर बैठक में, क्या हुआ था वहां पर? बिल्कुल, क्या हुआ था? मैं बिल्कुल उस बैठक में पहुंचा था। हाँ, और जब वहां हुआ वो सबको जग जाहिर है। हाँ। तो मेरे ख्याल से अब इसको ज्यादा बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट जो है, जो डिसीजन लेंगे वो सबको मान्य होता। नहीं, मुझे एक बात बताइएगा वाजिब अली साहब, उस बैठक में हुआ क्या था? डराया धमकाया गया था आप लोगों को कि जबरदस्ती साइन करो इस पर, ऐसा था क्या? तो देखिए, ऐसा है, कुछ चीजें क्लियर थी, कुछ चीजें क्लियर नहीं थी। आई वाज द लास्ट वन टू रीच देयर। ठीक है। और जैसा मैंने कहा, ये जो एपिसोड हुआ, ये पूरा एपिसोड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। सीएलपी की मीटिंग होने वाली थी, उस वक्त पैनल मीटिंग हुई। ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण एक एपिसोड हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। अब जो हुआ, अब ये कांग्रेस के अंदर की बात है, लेकिन हम सब लोग कांग्रेस परिवार की बात कहाँ रही? असल बात ये है, अब अंदर की बात कहाँ रही वाजिब अली साहब? अब तो ये बाहर की बात होगी। आला कमान जो फैसला लेंगे वो पूरे कांग्रेस बच्चे को मंजूर होता है, होता आया है और रहेगा। तो अब ये बताइए कि आप लोग चले गए शांति धारीवाल के घर पर बैठक में, आपने कहा आपको आधी बात बताई गई थी, आधी बात आपको पता ही नहीं थी, तो फिर आप लोग पर्यवेक्षक से मिलने क्यों नहीं गए जब उन्होंने बुलाया था कि आइए और मिलिए 1 to 1? देखिए, शांति धारीवाल के घर जाना कोई गुनाह नहीं है। वो भी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है। एक मीटिंग पैरेलल हुई जी, और अब जिन कारणों से हुई वो कारण अभी सब धीरे धीरे सबके सामने आ चुके हैं, आ जाएंगे। ठीक है। मसला ये मतलब कोई मीटिंग हुई या नहीं हुई। जी, आप कह रहे हैं कि शांति धारीवाल के घर पे जाने में कोई बुराई नहीं है, वो हमारे सीनियर नेता है। लेकिन राजेंद्र गुड़ा जी, आपने कहा कि वो 80 साल के हो गए, उनकी बुद्धि खराब हो गई है। राजेंद्र गुड़ा जी, देखिए, आपको एक बात बताऊं इस मामले में। ज्यादातर विधायक है, उनको ये पता नहीं था कि ये इस तरीके से रिजाइन तक बात पूछेगी, इस तरीके स्पीकर साहब के पास ले जाया जाएगा, आलाकमान के हमारे जो पर्यवेक्षक है उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा और इस तरीके से कंडीशन लगा दी जाएगी कि आप 1 to 1 नहीं मिल सकते ग्रुपों में। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में ज्यादातर विधायकों, अभी वाजिब अली जी मेरे मित्र है, वो भी अभी कह रहे हैं कि भाई आलाकमान जो करेगी वो फैसला हमें मंजूर है। इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, ये बात तो सब कोई कह रहा है राजेंद्र गुड़ा जी, आप ही नहीं कह रहे हैं। ये तो बात अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, यही बात तो शांति धारीवाल भी कह रहे हैं कि जो आलाकमान कहेगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो एक लाइन का प्रस्ताव ये पर्यवेक्षक क्यों पास करवाना चाहते थे कि जिसमें यह लिखा हो कि जो फैसला आलाकमान का होगा वो सब विधायकों को मंजूर होगा। यहां तो 1 to 1 बात थी ना विधायकों से। देखिए, तो विधायकों की राय लेने की बजाय उनको यह थोपा जा रहा था कि एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दो। ये क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्यवेक्षक जो आए वो राय शुमारी करने ही आए थे।
अच्छा। और अब से नहीं, हमेशा से। हाँ। और मुझे लगता है सभी पार्टियों में हाँ। ये एक परंपरा रही है हाँ। कि लोगों की राय सुनी जाती है जी। सारे विधायकों से बात की जाती है। हाँ। और उनकी भावनाओं के अनुरूप जो है डिसीजन जो है आला कमान पे छोड़ा जाता है। अच्छा, तो तो ये तो वाजिब अली साहब, वाजिब अली साहब, तो फिर बिल्कुल शांति बात। धारीवाल ये क्यों कह रहे हैं कि ये पहले से एक षड्यंत्र के तहत अजय माकन यहां पर आए थे एक गद्दार को सीएम बनाने के लिए, जो किसी विधायक को बर्दाश्त नहीं होगा? नहीं, पहली बात तो उनके पास कोई विशेष जानकारी होगी तो वो शेयर करेंगे इस बारे में, मैं कुछ कमेंट नहीं नहीं, वो करूंगा। ये कह रहे हैं कि अगर सीएम बनाना है तो उन 102 विधायकों में से बनाइए जो उस वक्त उस 2020 में राजस्थान के होटल में थे, ना कि मानेसर में थे। वो ये कह रहे हैं एज ए कांग्रेस एमएलए, हाँ, ना हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है, ना हम ये मानते हैं कि कहीं किसी तरह का इस तरह का कोई षड्यंत्र कहीं कहीं होता है। अच्छा। हम ये मानते हैं कि आला कमान के भेजे हुए जो पर्यवेक्षक हैं वो आला कमान के अच्छा, रूप में राजेंद्र हमारे गुड़ा पास जी, आपने बता कहा कि सचिन पायलट से बेहतर कोई फेस नहीं है और नवरात्र में वो सीएम बन जाएंगे। नवरात्र तो शुरू हो चुका है, दूसरा दिन है, कब बनेंगे सचिन पायलट सीएम? देखिए जब अशोक जी गहलोत साहब का दिल्ली जाने का प्रोग्राम तय हो गया था जी, उसके बाद राजस्थान में मेरी व्यक्तिगत राय है, हमारा फैसला आलाकमान करेगा, वो फैसला हम मानेंगे। मेरी व्यक्तिगत राय है कि सचिन पायलट जैसा कोई व्यक्ति, इसके अलावा कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो राजस्थान का सीएम हो। वो युवा है, 36 कौम के नौजवानों को साथ लेके चलता है और उसके नेतृत्व में चुनाव हो तो हम सरकार दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो अशोक गहलोत में क्या बुराई है? वो बुजुर्ग हो गए, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। देखिए, ये बुजुर्ग वाली बात है, रिटायरमेंट वाली बात है। अब सच बात है कि जो दिल्ली में ऑल इंडिया के अध्यक्ष बन के जा रहे थे और जब अशोक गहलोत जी ने खुद ने ये कह दिया कि भाई मैं तो दिल्ली जा रहा हूं और यहाँ कोई दूसरा आएगा, एक व्यक्ति एक पद का जो नियम फॉर्मूला उसको लागू करेंगे और उसको मानना पड़ेगा, तो उसके बाद में दूसरे का सीएम बनना तय हो गया। और तय हो गया तो उसके बाद में सचिन जी की बात आई सीएम की, और उसके बाद सीएम सचिन जी से बढ़िया कोई दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, आपने कहा कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और है, आपने कहा शांति धारीवाल है, आपने खाचरिवास को कहा कि वो शोले के गब्बर हैं। वो कह रहे कि सोनिया गांधी जी कहती है कि तो हम सड़कें खून से लाल कर देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, ये कर देंगे। तो ये तो कोई फिल्म का डायलॉग हो सकता है जिसमें कोई शोले हो, कोई गब्बर हो या कोई अमरीश पुरी हो। ये तो कोई एक मंत्री की भाषा की हमारी सोनिया जी ये कहते तो हम खून से सड़कें लाल कर देंगे, ये तो फिल्मों का डायलॉग हो सकता है। तो नेता नहीं अभिनेता होना चाहिए, मुझे वो भी खलना एक बड़ा ये था। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अब इसका क्लाइमेक्स क्या है राजेंद्र गुड़ा जी? सचिन पायलट सीएम बनेंगे या अशोक गहलोत ही कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि ज्यादातर संख्या बल जो है उनके पक्ष में है, ये उनका दावा है। भाई संख्या बल नहीं है, ज्यादा एक बस के अंदर 90 विधायक नहीं बैठ सकते। उनमें से अभी आपके पास सारे विधायक आलिकमान जो कहेगी उसकी बात को मानेंगे। मेरे अजीज मित्र वाजिब अली आपके पास बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, और बाकी सारे विधायक हमारे संदीप जी बोल चुके हैं। मैं वरुण पुरोहित जी आपके पास आऊं, उससे पहले वाजिब अली जी आप ही से पूछ लेता हूं। वैसे दर्शकों को बता दूं कि राजेंद्र गुड़ा जी और वाजिब अली जी पुराने मित्र हैं, बीएसपी से ये कांग्रेस में आए थे, ये भी मैं बता दूं। और अशोक गहलोत के समर्थन में शांति धारीवाल के घर पे जो बैठक हुई थी, वाजिब अली साहब उसमें शामिल थे। अब ये कह रहे हैं कि हमें पूरा बताया नहीं गया था कि ये बैठक काय के लिए। वाजिब अली साहब, अब आप ये बताइए, सचिन पायलट के समर्थन में हैं आप? बिल्कुल, आला कमान सचिन पायलट साहब का नाम तय करेंगे तो हम उनके समर्थन में हैं। और अगर सचिन पायलट का नाम तय नहीं होता फिर क्या करेंगे? तो आला कमान जिसका भी नाम तय करेंगे हम उसके समर्थन में हैं। यहाँ पार्टी, यहाँ व्यक्ति विशेष की बातें नहीं हो रही हैं। यहाँ पार्टी जो आला कमान सभी के राय मशवरे से जो नाम तय करेंगे हम सब उनके साथ हैं, और सारे के सारे एमएलए जितने भी हमारी पार्टी के विधायक हैं या जो समर्थन में हैं, आप पार्टी आला कमान जो भी नाम तय करेंगे हम सब उनके साथ रहेंगे। अच्छा, अब एक बात बता दीजिए, चूंकि आप ही बता सकते हैं, उस बैठक में कितने विधायक आए थे जहां आप गए थे धारीवाल जी के घर? देखिए, ये हमारा कोई गिनने का काम नहीं था, जो आए थे सबके सामने थे। 6 थे, 8 थे, 10 थे, 12 थे, कितने आप लोग
आप लोगों के 100 कैमरा वहां पर थे, कोई दीवार कूद के तो कोई आया नहीं जी। लेकिन बैठक में ठीक है। जाना ये सही बात है, कोई पार्टी की मीटिंग होती है तो वहां लोग जाते ठीक हैं, है। लोग गए वहां पे ठीक है। और वहां पे कुछ ऐसे डिसीजन भी हुए जिससे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सारे विधायक सहमत नहीं थे। हाँ, सारे विधायक सहमत वहां नहीं पे थे। डिसीजन हुए, तो वरुण जो वहां पे वरुण डिसीजन पुरोहित हुए, जी, सारे विधायकों तो के ये डिसीजन नहीं थे। जो सारी चीजें ये- चल रही हैं कि इनके गहलोत के समर्थन में 102 विधायक हैं, यहां पर देखिए दोनों के दोनों खारिज कर रहे हैं कि ये संख्या बल का दावा जो है यह हवा हवाई है। वो गहलोत का समर्थन नहीं था जी, ना वो पायलट साहब का विरोध था। अच्छा। पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश करें। हाँ, वो तो फिर वो शांति जो धारीवाल और खाचरीवास बाहर आकर क्यों कैसा कह रहे हैं? अब ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। अच्छा, वो ये क्या उनकी कह रहे हैं, व्यक्तिगत मैंने राय हो नहीं सकती सुना, मैंने उन्हें नहीं सुना, लेकिन वहां पे सारे विधायक जितने भी थे वो स्पेशल किसी समर्थन में, किसी विरोध में नहीं थे। हाँ। एक पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स ने मीटिंग रखी, लोग वहां ठीक पहुंचे। है। अब एक बात बताइए वरुण पुरोहित जी, भावनाएं रखी। अब यहां पर यह कहा गया, राजेंद्र गुड़ा जी ने भी कहा था कि अनुशासनहीनता है, तो अगर अनुशासनहीनता है तो कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? सब कुछ आला कमान को तय करना है, तो आला कमान के आदेश को ना मानना यह तो अनुशासनहीनता है, तो कार्रवाई कीजिए, देर काहे की? वरुण जी, वरुण पुरोहित जी। पार्टी है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, लोकतंत्र की प्रक्रिया है। हाँ 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 आप देखिए कांग्रेस पार्टी में अभी आपने 2 विधायकों की बात सुनाई जी। वो अपने अपने पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, यही कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। विधायक अपनी अपनी बात कर सकते हैं, विधायक दल अपना नेता चुन सकता है। राजस्थान के हिस्ट्री में सुखाड़िया जी के जमाने से विधायक दल में चुनाव होता है। रामनिवास जी, मिर्जा हरिदेव जोशी में भी चुनाव हुआ। शिवचरण माथुर जी के टाइम विधायक असंतुष्ट थे तो उनको हरिदेव जोशी को बदल के बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे, आए बी शंकरानंद जी आए, आरएल भाटिया पर्यवेक्षक बन के आए, तो बदला गया। यही तो लोकतंत्र है। ये पुलिस या पार्टी तो है नहीं कि एक डंडे से हाँक दो। लोकतंत्र का अर्थ होता है जैसे अच्छा, एक बात बताइएगा वरुण पुरोहित जी, एक बात बताइएगा लोगों, एक सेकंड वरुण पुरोहित जी, ये माजरा तब से ये बिगड़ा जब हुआ कि पहले आप इस्तीफा दे दीजिए। मुझे बताइए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, अभी चुनाव हुआ नहीं है, अभी नॉमिनेशन तक नहीं हुआ है, तारीख 30 तारीख है, ठीक है, लेकिन ये पहले से कैसे मान लिया गया कि अध्यक्ष अशोक गहलोत ही बनेंगे? ये पहले से कैसे तय कर लिया गया कि अध्यक्ष वही बनेंगे, इसलिए पहले इस्तीफा दे दीजिए? वो तो कह रहे हैं पहले चुनाव हो जाने दीजिए, मैं अगर अध्यक्ष चुना जाऊंगा 2 पद नहीं रखूंगा, 1 पद छोड़ दूंगा मैं। तो ये पहले से तय था क्या कि अशोक गहलोत को चुनाव जीतना है, वही अध्यक्ष बनेंगे? तो बाकी चुनाव क्या लड़ रहे हैं? प्रत्युष जी, आप ठीक कह रहे हो। मैंने कल भी चैनल्स पे कहा कि इतनी जल्दी क्या थी कि तुरंत प्रभाव से आपने ऑब्जर्वर्स को भेज दिया और फटाफट ये काम करने की कार्रवाई की। ये चूक हुई है सेंट्रल सिस्टम से। ये अध्यक्ष का चुनाव हो जाता, अभी तो नॉमिनेशन ही नहीं हुए, ये तो कैसे तय हो सकता है? आप कह रहे हैं वरुण जी, आप कह रहे हैं चूक हुई है। शांति धारीवाल इसे चूक नहीं कह रहे हैं, शांति धारीवाल इसे षड्यंत्र कह रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कांग्रेस में लोकतंत्र है। अभी दोनों विधायकों की अलग अलग बात थी, शांति धारीवाल जी की अलग बात है। ये तो लोकतंत्र है। ये पुलिस या पार्टी तो है नहीं कि एक ही तरह से हाँकोगे, हम चाहें जैसे ही सोचो। भारतीय जनता पार्टी तो विलाप इसलिए कर रही है कि लेकिन आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया वरुण जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस कहती है ना कि हमारे यहाँ भाई लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, संगठन के चुनाव में, तो ये पहले से कैसे मान लिया गया कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाएंगे, इसलिए पहले आप इस्तीफा दे दो? ये क्यों, ये पहले क्यों मान लिया? भाई शशि थरूर भी हैं, आज तो पता चला पवन बंसल भी लेके गए फॉर्म, पूछा गया तो कहते हैं हमने अपने लिए नहीं लिया। एंकर महोदय, किसी ने किसी से इस्तीफा नहीं मांगा। अच्छा, ये प्रोसेस है रायशुमारी का। ऑब्जर्वर्स आते हैं, मीटिंग होती है, इसमें मीटिंग होती है, पहले भी आते हैं। हाँ। तो अब इसको कोई बहुत ज्यादा बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है। राजेंद्र गुड़ा जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए। गुजरात के 2 आदमी डिसाइड नहीं। राजेंद्र गुड़ा जी, मैं आ रहा हूँ, राकेश त्रिपाठी जी सुन जाके आपके पास आऊंगा। हाँ, राजेंद्र गुड़ा जी। जी राजेंद्र गुड़ा जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैंने जो बात रखनी थी वो आपके सामने रख दी। जी जी जी, बोलिए। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि अगर सचिन पायलट को आला कमान तय नहीं करता है, सीपी जोशी हो या खाचरियावास, तो कोई दिक्कत? मैंने कहा था पहले कि एक हमारे विधायक है भरोसीलाल जी जाटव, हाँ, मैंने कहा था आले कमान भरोसीलाल जी को करता है कर देगा तो हम उनको भी सीएम मान लेंगे। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं
कि जिन लोगों ने सरकार मैंने गिराने कहा की था- कोशिश की 2 साल पहले, उनमें से सीएम चुना जाना चाहिए या उन लोगों में से चुना जाना चाहिए जिन्होंने सरकार को बचाया था? वो यही कह रहे हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। बहुत ऐसे लोग थे जो विधायक थे जो दिल्ली तक गए थे और इन सारे लोगों को वहां छोड़कर फिर वहां से वापस आ गए थे। और इसके पीछे ये 19 विधायक नहीं थे, इसमें 45 विधायक थे, 45। और वो सारे के सारे जाके उन्होंने इसके अंदर हमारे धारीवाल जी ने रचा था ये सारा षड्यंत्र। तो 2 साल पहले धारीवाल जी ने और रचा कई था ऐसे षड्यंत्र मंत्री या थे जिनके सचिन अंदर पायलट जो ने आज रचा था? इधर किसने बैठे। रचा था? लोग कह रहे हैं कि 2020 में जो सचिन पायलट कर रहे थे वही उस आज टाइम में- अशोक गहलोत कर रहे हैं। वो भी सारा षड्यंत्र में धारीवाल जी के द्वारा रचा गया था। और इसके अंदर आपको मैं जानकारी बता दूं, हमारे 3 विधायक ऐसे थे जो धारीवाल जी के संपर्क में थे और जिनको धारीवाल जी ने दिल्ली भेजा। और फिर वो और ऐसे कई और लोग थे सचिन जी के साथ जो वहां से जाके सारे इकट्ठे होके चले गए, वो वापस आ गए और उनको छोड़ के आ गए। तो मतलब सचिन पायलट सीएम नहीं बनना चाहते? सचिन पायलट सीएम नहीं बनना चाहते हैं गुड़ा साहब? चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र गुड़ा जी। गहलोत सरकार में मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए। राकेश त्रिपाठी जी, लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि राजस्थान में इतना सब कुछ चल रहा है लेकिन बीजेपी खामोश है, शांत है, क्यों? भारतीय जनता पार्टी को तो खामोश रहना भी चाहिए ऐसे मसले पर। मैं मानता हूं जिनको बोलना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चले राहुल गांधी जी, इधर कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, तो बोलना तो राहुल गांधी जी को चाहिए जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस टूटती जा रही है। लेकिन राहुल गांधी जी का अब तक कोई वक्तव्य सुनने को नहीं मिला है। शायद आपके चैनल पर प्रसारित हुआ और मैं देख ना पाया हूं, ऐसा हो मुझे लगता नहीं है। देखिए, सच्चाई यह है, मुझे लगता है कि सारे नैरेटिव ये पहले से लिखी हुई पटकथा मात्र है। जिस बात का जिक्र आपने भी अपनी रिपोर्ट में किया है कि पहले अशोक गहलोत का नाम उछाल दो, फिर शशि थरूर का नाम उछाल दो, फिर उस पर विवाद खड़ा कर दो और अंत में आकर के फिर ये कहें कि देखिए किसी के नाम पर सहमति नहीं बन रही है, ये कांग्रेस को केवल नेहरू गांधी परिवार ही चला सकता है, इसलिए राहुल गांधी का नाम फिर से प्रस्तावित करो। अब ये सवाल कांग्रेस के भीतर जरूर उठ रहा होगा कि राहुल गांधी मना कर चुके हैं तो क्या दूसरा विकल्प प्रियंका वाड्रा जी हो सकती है क्या? मुझे लगता है अभी इस प्रकार के विकल्प भी आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एक अभी आपने सुना नहीं राकेश त्रिपाठी जी, अभी वरुण पुरोहित ने कहा कि कम से कम हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर मीडिया में बहस चल रही है। बीजेपी में तो 1 मैन शो है। नहीं, चुनाव को लेकर के बहस नहीं हो रही है, सिर्फ फुटबॉल को लेकर के बहस हो रही है, अनुशासनहीनता को लेकर के बहस हो रही है, अराजकता को लेकर के बहस हो रही है। ये किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में इस प्रकार से नहीं होता है जैसा हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है मैं उसके कारण बता देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में आप भिन्नता महसूस कर लेंगे, आपके देख रहे दर्शक महसूस कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आज पूर्व अध्यक्ष की एक लंबी श्रृंखला है। आपको राजनाथ सिंह जी मिल जाएंगे, आपको लालकृष्ण आडवाणी जी मिल जाएंगे, आपको नितिन गडकरी जी मिल जाएंगे, आपको अमित शाह जी मिल जाएंगे। ये पूर्व अध्यक्ष हैं जो किसी भी विषय पर अगर भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं तो ये वरिष्ठ लोग बैठ करके, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ करके आपस में एक दूसरे से परामर्श और मार्गदर्शन ले लेते हैं और इसलिए किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी में केवल राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी यही पार्टी के एक बार अध्यक्ष बनते हैं, दूसरा अध्यक्ष बनता है, एक हटते हैं दूसरा बनता है। यही है, इसीलिए आज ये जो आक्रोश है ना कि गुलाम नबी आजाद अपनी पीड़ा किससे कहें, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पीड़ा किससे कहें। और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी का 70 बार विभाजन हुआ है। 70 बार नई पार्टियां कांग्रेस पार्टी से निकली हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को आप देखिए तो सुरमुर्गी चाल चलने का काम करते हैं। मौसम बाहर खराब है, अपना सर बालू में डाल दीजिए और कह दीजिए बाहर मौसम ठीक हो गया है, आंखें मूंद लीजिए और कह दीजिए कि अंधेरा हो गया है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी को यह देखना पड़ेगा कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या हो गई है। वेंटिलेटर पर पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक और 1 सांसद, वो उत्तर प्रदेश जहां से जवाहरलाल जी सांसद होते थे, जहां से इंदिरा जी सांसद होती थी, जहां से राजीव गांधी सांसद होते थे, स्वयं राहुल जी यहां से सांसद होते थे। लेकिन आज क्या दशा हो गई है कि आप अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे हैं, आप पॉलिटिकल टूरिज्म करने का काम करते हैं।
छुट्टियां मनाने के लिए जहां राजनीति में जहां जाया करें, उस पार्टी की दशा क्या होगी, वो ऐसा होना ही है। वाजिब अली इस पर कमेंट करना चाहते हैं। वाजिब अली कहां से हुई, जब आपने अध्यक्ष पद की गरिमा इस तरह से कर दी है ना, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, कर दी है, तो ये दशा हो रही है। अरे बिल्कुल ही, आपको तो मोदी जी की तरफ भाषण देने की आदत है लगता है। भाई आप कांग्रेस की कर रहे हैं, हम कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवा रहे हैं। 9,000 लोग डेडिकेट हैं, वो चुनेंगे कि हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा। आपकी तरह नहीं कि 2 आदमी ने डिसाइड कर दिया और भेज दिया। दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस में 70 साल से हुआ। आपकी तो पूरे बीजेपी के अंदर आधे से ज्यादा एमपी तो कांग्रेस से गए हुए हैं, वही लोग तो हैं। आज वो दूध के धुले हो गए। आपकी पार्टी जो ज्वाइन कर ले, आपके तो मुख्यमंत्री बिस्वा जी पहले कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए, आपके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री बैठे हैं। तो भाई ऐसा है, ये लोग, हम लोकतांत्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं और जो चुनाव होगा लोकतांत्रिक तरीके से होगा। निश्चित तौर पे जो भी नाम है सबके सामने आ जाएंगे, पार्टी अपना अध्यक्ष चुनेगी और हम लोग जो है भारत भी जोड़ेंगे, लोगों के दिलों को भी जोड़ेंगे। जो मेहनत चल रही है पार्टी की, मैं आपके पास आऊंगा। रहेगी। शिवम त्यागी, अब एक सवाल जो मैंने किया था उसका जवाब मुझे क्लियर नहीं मिल पाया जी, कि अध्यक्ष पद का चुनाव, ये चुनाव होने से पहले ही ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाएंगे, आप इस्तीफा दे दो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ पहले से तय कैसे हो गया, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई, अभी तो नॉमिनेशन भी फाइल नहीं हुआ, तो ये पहले से इस्तीफे का दबाव क्यों? सर इस्तीफा नहीं मांगा है, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। अशोक गहलोत जी पर एक जो है, करिए एंकर महोदय, आप अपने आप को करेक्ट करिए। इस्तीफा किसी से नहीं मांगा गया। अब लीजिए सर, इस्तीफा नहीं मांगा, कैसी बात कर रहे हैं आप? अशोक गहलोत को कहा गया कि भैया एक व्यक्ति एक ही पद, एक व्यक्ति एक ही पद, इस्तीफा दीजिए, ये कहा गया। शांति धारीवाल ने कहा टेक्निकली उनके पास एक ही पद है, वो सीएम है, अभी चुनाव लड़ा नहीं उन्होंने, तो क्यों इस्तीफा दे दें? चुनाव लड़ जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, पद छोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हैं वाजिब अली साहब? किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा आज। अच्छा, आप करेक्ट करिए अपने आप को, आपसे किसने कहा इस्तीफा मांगा? अच्छा, किसी ने नहीं मांगा पास में। तो ये 3 दिन से क्या चल रहा है सर? ये 3 दिन से ड्रामा क्या चल रहा है बताइए? इस्तीफा नहीं मांगा गया तो 3 दिन से ड्रामा क्या चल रहा है? अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है, पार्टी के लोग पार्टी से बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीका है। आप कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान के फैसले को हम सब मानते हैं, तो पार्टी हाईकमान के पर्यवेक्षक आए थे, क्यों नहीं माना? आप तो चले गए शांति धारीवाल के घर में, पर्यवेक्षक की मीटिंग में आप गए, मिले उनसे, वन टू वन बात की आपने, बात हुई है, वही तो कह रहे हैं। ये पार्टी की मीटिंग भी हो रही है। लोग पार्टी के, ये एक पार्टी का एक सिस्टम है ना, तो इसलिए बाहर वालों को इतनी खुशी होनी क्या? बाहर वालों की बात है सर, घर की बात तो बाहर आ गई ना। अजय माकन गए, नाराज होकर गए, कह रहे हैं अनुशासनहीनता है, अनुशासनहीनता है, तो कार्रवाई कीजिए ना। क्या आला कमान इतना मजबूर हो गया या दबाव में आ गया, ये बताइए। लेकिन अगर पार्टी में आदमी अपनी बात नहीं कहेगा तो कहां कहेगा? अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये बात कही है कि पार्टी के अंदर मनमुटाव है, आप कह रहे हैं सब बढ़िया है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो 3 दिन से ड्रामा चल रहा है क्या? शिवम त्यागी, देखिए मुझे एक तो आपत्ति आपके शब्द से है और कांग्रेस के नेताओं के भी शब्द से है, बार बार आला कमान, आला कमान, आला कमान, इसका मतलब होता है हाई कमांड। ना तो यहां कमांड नजर आ रही है और हाई तो कोई मान ही नहीं रहा। मतलब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। एक तरफ दूसरी भारतीय जनता पार्टी है कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक अनुमोदन से किसी भी एस्टैब्लिश राज्य के मुख्यमंत्री बदलने में शायद समय नहीं लगता, और मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी कोई हंगामा नहीं होता है, आपने देखा होगा तमाम जगहों पर। दूसरी तरफ एक पार्टी जिसका बंटाधार हो चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है, 2 राज्यों में सरकार है, जो पहला सबसे बड़ा राज्य है जिसमें उनके मुख्यमंत्री हैं, वहां सरफुटव्वल इतनी जबरदस्त तरीके से है कि मुझे लग रहा है कि आने वाले चुनाव में हालात खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैं जवाब लूंगा वरुण जी। बावजूद इसके, लेकिन हालात आप देखिए कि किस तरीके से लड़ाई बज रही है। अब दूसरी बात पर आते हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई अध्यक्ष नहीं रह सकते, मुख्यमंत्री रह सकते नहीं, कि दोनों 2 पद एक साथ नहीं चला सकते, क्यों नहीं रह सकते जी? ये मतलब ये सारे अधिकार जो हैं ये इस देश के पहले परिवार गांधी परिवार को ही है क्या? इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, तो जब वो अभी बीच में चलाना शुरू कर दिए, जब ये गांधी परिवार 2 पद चला सकता है एक ही साथ, तो अशोक गहलोत क्यों नहीं चला सकते? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अशोक गहलोत को भी चलवाइए ना। मेरे घर का मामला आप कौन होते बोले? अरे घर का मामला तो घर का, ये हिपोक्रेसी जनता के बीच में काहे ला रहे हैं? कभी कहते हो एक आदमी 2 पद नहीं चला सकता, गांधी परिवार का मामला आता है तो चला सकता है, ये दोनों तरफ को नहीं चल सकता ना। अरे ये राह है, ये लोकतंत्र है।
आप लोग मोदी के खिलाफ वरुण पुरोहित अरे जी, भैया लोकतंत्र वरुण पुरोहित जी, में लोकतंत्र में गांधी कुछ परिवार कहना अलग और बाकी अलग ऐसे कैसे ट्रीट करेंगे वरुण आप? पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी, एक बेरोजगारी सेकंड। पे नहीं बोल सकते, आप लोगों ठीक है। को बोलने का अधिकार नहीं है। वरुण पुरोहित जी, लोकतंत्र भाई है। देखिए जब घर की बातें बाहर आ जाती है ना तो मोहल्ले में भी जैसा कि गॉसिप शुरू हो जाता है। बिल्कुल। वरुण पुरोहित जी, घर की बातें जब पड़ोस में निकल आती है ना तो चार पड़ोसी मिलकर गॉसिप करने लगते हैं। आने ही मत दीजिए घर के अंदर कुछ ऐसी बात बाहर। वरुण जी जवाब। प्रत्युष जी ऐसा है 8.5 साल में हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की जगह मूर्खतंत्र का राज चल रहा है। बीजेपी में हमारे ऐसे होता है, बीजेपी में ऐसे होता है, मोदी जी कहते हैं तो हम पुलिस या ढंग से हम सारे सिपाही बन जाते हैं। अरे भाई कांग्रेस अच्छा, ठीक है, पार्टी बताइए, एक इंदिरा गांधी लोकतांत्रिक अध्यक्ष पार्टी है, और इसको प्रधानमंत्री सिर्फ एक साथ वोट थी कि नहीं कहते। थी? मैंने आपको अरे भाई मेरी सुन लो, इंदिरा गांधी आप सुनना नहीं चाहते हो, यही तो प्रधानमंत्री और लोकतंत्र पार्टी मूर्खतंत्र है। अध्यक्ष और थी, क्या एक साथ के है? नहीं थी। मैं तो नहीं बोला बीच में आपके, ठीक है, नहीं थी, नहीं, मेरा मैं तो नहीं सवाल बोला है। आपके बीच में। नहीं, ये बताइए ना। मूर्खतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, दूसरे को बोलने नहीं दो। अच्छा, ये भी लोकतंत्र मैंने नहीं नहीं बोला है। आपके बीच में, मतलब मैं बताइए, बोला आपके बोलिए, बीच बोलिए, में, वरुण पुरोहित बोलिए। मैं बोला आपके बीच में। बोलिए वरुण पुरोहित, आप बोलिए। सुन लीजिए पहले, बोले। पहले सुनिए आपकी सारी बात। बोले। आप चाहोगे जैसे नहीं सोचूंगा मैं। नहीं, एक बताइए सेकंड, ना। सुनो, मैं तो इंदिरा जी का एक सवाल सेकंड, पूछ रहा हूं, एक सवाल का सेकंड, जवाब आप आपने ले पूछ लिया लीजिए। ना, आप ले लीजिए। पार्टी नहीं आपने पूछ चलेगी लिया ना, जवाब आप एक ले सेकंड, लीजिए। पार्टी के ठीक है। विचार अलग है, आपके विचार अलग है। नहीं, विचार नहीं है, तथ्य है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी चुनाव होते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये एक सिर्फ फुटबॉल नहीं होती है, ये लोकतंत्र है। आदमी अपने व्यूज रख सकता है। अब ये आज अगर मेरे बीच में बोल रहे हैं तो इनको क्या है, वो लग रहा है ये चीज ऐसी होती है। अच्छा। बीजेपी जैसे सोचेगी वैसे कांग्रेस क्यों सोचेगी? अच्छा, वरुण पुरोहित जी, आप अगर वरुण कांग्रेस पुरोहित के जी। लोग ऐसे हैं जी। तो कांग्रेस के लोग ले लेके सरकारें क्यों ठीक बना है, रहे हो? आपका ठीक है। खुद का प्रोडक्शन वरुण होना जी, चाहिए। वरुण जी। आप सबसे बड़ी पार्टी का दम भरते हो। अच्छा वरुण जी, इधर उधर क्यों घूम एक रहे हैं? सेकंड, सीधा वरुण जी, जवाब वरुण जी, अब चर्चा यह भी होने लगी है क्योंकि इससे पहले कई राज्यों की कांग्रेस इकाइयों ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि राहुल गांधी को दोबारा से अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी को मनाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। अब खबर यह भी है कि भूपेश सिंह बघेल ये राहुल गांधी से जाकर मिलेंगे और वहां पर उनको फिर से मनाने की कोशिश की जाएगी अध्यक्ष पद के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं चर्चा यह हो रही कि यह सारा सिर्फ फुटबॉल इसलिए है कि राहुल गांधी की फिर से एंट्री करा दी जाए, यह कहा जाए कि देखिए अध्यक्ष पद को लेकर इतना ज्यादा बवाल है कि अब राहुल गांधी ही संभालेंगे कमान। प्रत्युष जी, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आजादी के बाद से गांधी परिवार और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं तो खुद चाहता हूं प्रियंका गांधी अध्यक्ष बने। इसमें क्या बात है? हेड ऑफ द फैमिली हमारा कौन हो गए तो हम ही डिसाइड करेंगे, बीजेपी डिसाइड थोड़ी करेगी। बीजेपी हटा दे नरेंद्र मोदी को। हम कह रहे हैं हटा दीजिए, नरेंद्र मोदी ने नाश कर दिया देश का, हटा दीजिए आप। अभी चिल्लाने लग जाएंगे। ये तो हम डिसाइड करेंगे, वी विल डिसाइड हमारा हेड ऑफ द फैमिली कौन होगा। इनको क्या मतलब है? ये गांधी अब ये परिवार से बताइए, हासिल कराते अब हैं। ये बताइए सर, 77 ये के बाद बताइए से कि चुनाव के लिए नॉमिनेशन तो अभी हुआ नहीं है ना। नाम जपते हो अभी क्यों दो गांधी लोगों परिवार ने का फॉर्म नाम लिया है, जपते हो शशि दिन भर? थरूर लेके गए, क्यों गांधी परिवार का नाम पवन जपते हो बंसल दिन भर? लेके गए, पूछा भगवान गया का तो कह रहे नाम हम नहीं नाम जपते हो। लेकर गए, पता नहीं किसके लिए लेकर गए। राहुल गांधी के लिए। और लोग कह रहे हैं अशोक गहलोत की चिंता उसी वक्त बढ़ गई जब उनसे कहा गया कि पहले इस्तीफा दे दो, वरना वो एग्री थे। वो कह रहे इस्तीफा क्यों देंगे भाई, पता चला नॉमिनेशन हमने कर दिया, अब बाद में हमें ही निपटा दिया गया। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना अध्यक्ष बन पाए, सीएम की कुर्सी भी निकल गई। इस्तीफे के लिए किसी ने नहीं G23 में कहा, एक नाम और ऐड हो जाएगा। इस्तीफे के लिए किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा इतनी जल्दी ऑब्जर्वर भेजे जो चूक हुई है। अब इतनी लीजिए जल्दी साहब, क्या थी ऑब्जर्वर भेजने की? इस्तीफे के लिए आप किसी ने अध्यक्ष नहीं का कहा। चुनाव हो जाता, उसके बाद भेज देते। नहीं, इस्तीफे के लिए किसी ने नहीं कहा। देखिए इस्तीफे के लिए किसी ने क्या नहीं बात कहा। कर रहे हैं नहीं, भाई? इस्तीफे के लिए साफ आपको साफ कहा आदेश सूचना था हुई, कि तो एक आपको लाइन के इस्तीफा प्रस्ताव देना की बात होगा, थी कि आप आला अध्यक्ष कमान पद पे के छोड़ा लिए आप जाएगा। नॉमिनेशन भरिए। क्लियर मैसेज था ये। आप कह रहे इस्तीफे के लिए किसी ने नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैसेज, आप मैसेज कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। अच्छा। ये ऑब्जर्वर इसलिए आए थे कि एक लाइन का प्रस्ताव विधायक दल दे दे। क्या प्रस्ताव था? एक लाइन का? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनके मलाल बहुत था। बढ़िया, सही लाइन पर आया। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो लाइन क्या थी? एक लाइन प्रस्ताव वाली? बिल्कुल सही कह रहा हूं। अभी कह रहे थे, कहने अभी में- हमारे वाजिब अली साहब कह रहे थे कोई प्रस्ताव लाइन वाइन नहीं थी। बताइए तो क्या था? एक लाइन का प्रस्ताव क्या था? बहुत बढ़िया पुरोहित साहब, बताइए 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 क्या था एक लाइन का प्रस्ताव? एक लाइन के प्रस्ताव हमेशा होते आए हैं। क्या था? एक लाइन क्या के था वो प्रस्ताव प्रस्ताव? हमेशा कई वो लाइन चीजों में क्या होते थी? आए हैं कि वो आला लाइन क्या कमान पे थी? छोड़ दिया जाता है फैसला। लाइन क्या थी? लाइन क्या आला थी कमान पे कि छोड़ दिया जाता है फैसला, यही लाइन होती है और क्या भाई होती है? जो फैसला आला कमान करेगा वो सभी को वही- मंजूर होगा। वही तो तो फिर समझा रहा हूं विधायक आपको। और विधायकों की रायशुमारी का तो बिल्कुल, कोई आज भी मतलब ही नहीं मंजूर है। है, आज भी मंजूर है। आप कहते हैं आज कि भी हमारे यहाँ मंजूर है। डेमोक्रेसी है, एक एक की बात सुनी जाती है और आप देखिए, कह रहे हैं एक लाइन का कांग्रेस प्रस्ताव में पारित कर। काहे जो दबाव आला डाल रहे थे कमान- भाई? क्यों दबाव डाल रहे थे मैं आपको विधायकों पर? बता रहा हूं, सुन ले। सुखाड़िया जी के जमाने से विधायक दल में चुनाव होता है।
विधायक दल का चुनाव सुखाड़ी जी के जमाने से होता है। मैं तो आज भी इसमें वाजिब अली जी, अब भाई देखिए, दल का चुनाव वाजिब अली जी, अब देखिए, अब पुरोहित जी ने कह दिया कि एक लाइन का प्रस्ताव था, अब आप ना मत कीजिए, था कि नहीं था? सुनिए पहले सुनिए आप। हाँ। पर्यवेक्षक जब आते हैं, ऑब्जर्वर जब आते हैं, और सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाती है, प्रस्ताव लेने नहीं, सिर्फ मीटिंग बुलाई जाती है, लोगों से मिला जाता है, सारे फीडबैक नोट किए जाते हैं और सारे निर्णय आला कमान पे और पार्टी हाईकमान में छोड़े जाते हैं। और वो निर्णय जब आला हाईकमान लेता है तो वो सारे फीडबैक को देखते हुए जो जनता की राय होती है, एमएलएस की जो राय होती है, और जो उसके मुताबिक ही लिए जाते हैं। तो ये दिस इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड रेस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स। वो एक लाइन का प्रस्ताव क्या था ये तो बता दीजिए वाजिब अली साहब। नहीं, प्रस्ताव ये होता है कि इन सारे फीडबैक को देख के जो प्रस्ताव आला कमान लेंगे वो सबको मान्य होगा। कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो वो अपनी मनमर्जी से नहीं लिया जाता। अच्छा, सारे फीडबैक के, इसीलिए मीटिंग क्यों बुलाई गई? मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि सबसे फीडबैक जाए, 1-to-1 मीटिंग भी हो और जो सबके व्यूज हो। नहीं, यही बात शांति धारीवाल कह रहे हैं कि वो प्रस्ताव का लाइन लेकर जो अजय माकन आए थे उनकी नीयत ठीक नहीं थी। वो एक षड्यंत्र के तहत आए थे कि वो प्रस्ताव यहां से पास कराकर आला कमान को सौंप दे ताकि कल को कोई विधायक बोल ना पाए, और वहां से सचिन पायलट को यहां पर लैंड करा दिया जाए और अशोक गहलोत को हटा दिया जाए। ये मीडिया की अलग-अलग इंटरप्रिटेशन है। अब मीडिया की बात है, क्या बात कर भाई साहब? एक सेकंड में पीसीआर प्लीज शांति धारीवाल का बयान सुनाइए, सुन लीजिएगा वाजिब अली साहब, शांति धारीवाल का बयान सुनाइए। जिस प्रकार से वो प्रस्ताव पास करवाया जा रहा था, जो तरीका अपनाया जा रहा था, उसमें सीधा अंकित ये था कि उन लोगों को जो है कुर्सी पे बिठाया जाएगा जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की थी, जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए हर संभव प्रयत्न किया था, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के किया था। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप किसी को भी बना दो, वो जो 102 आदमी थे जो फेयरमाउंट में मौजूद थे और वही आदमी जो है आपके जैसलमेर के होटल में मौजूद थे, आप उनमें से बनाओ, कोई आपत्ति नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है कि साहब अशोक जी गहलोत ने सीपी जोशी साहब का नाम लिया हो। सीपी जोशी साहब ने पहले दिन मना कर दिया था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस पद से, मैं जहां पर हूं वहां पर प्रसन्न हूं, बिल्कुल। न तो वो उम्मीदवार थे। वाजिब अली साहब, एक लाइन का प्रस्ताव, ये जैसे आप मेरी पूरी बात नहीं सुनी। हाँ बोलिए ना। ऑब्जर्वर जब आते हैं, राय मशवरा होता है, सारे प्रोज एंड कॉन्स नोट होते हैं, और उस पर डिसीजन कौन लेगा? उन पे डिसीजन पार्टी। ये मानेसर और जयपुर के होटल की बात क्यों कर रहे हैं शांति धारीवाल? लेट मी कंप्लीट प्लीज कंप्लीट। एक लाइन का प्रस्ताव का मतलब यही होता है कि इन सारे राय मशवरों के बाद अब जो पार्टी हाईकमान है, पार्टी प्रेसिडेंट है, वो इन पे डिसीजन लें। And we give all our authority to the party president to take a decision based on this meeting. ठीक है साहब? तो एक लाइन का ही होता है। Of course, जो 4 लाइन लिखो, मतलब सिर्फ वही है कि इस मीटिंग के बाद ये सारे जो तथ्य सामने आए हैं, इसके बाद डिसीजन जो है पार्टी प्रेसिडेंट लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो आप बात सुना रहे थे, निश्चित तो मुझे इन बातों की कोई जानकारी नहीं है, ये धारीवाल जी ने कही है, तो वही पे आप नहीं थे बैठक में? आप नहीं थे शांति धारीवाल की बैठक में? उनके घर पर बैठक हुई थी, नहीं थे आप वहां पर? बैठक में ये चीज डिस्कस नहीं हुई। बैठक में इसी डिस्कस नहीं हुई। अच्छा, नहीं डिस्कस हुई, आपके जाने के बाद ये सब कुछ हुआ। और मैं पहले कह सकता हूं, बैठक में चाहे जो भी डिसीजन हुए, मैं आज बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से आपसे कह सकता हूं कि सारे विधायक उन डिसीजनों से 100% संतुष्ट नहीं थे। राइट? तो और वो सब लोग अपनी अपनी राय अलग से दे ही दिए, लेकिन फिर भी ये लोकतांत्रिक सिस्टम है, हम अपनी डिसीजन भी देंगे, अपना राय भी करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे पार्टी हाईकमान, पार्टी प्रेसिडेंट हमारे जो फैसला लेंगे वो सारे एमएलएस मानेंगे। भाई राकेश त्रिपाठी जी, अभी जो हमने वीडियो दिखाया उसमें धारीवाल जी बीजेपी का भी नाम ले रहे हैं कि 2 साल पहले बीजेपी के साथ मिलकर जो साजिश रची गई थी। इसलिए मैंने शुरुआत में सवाल किया कि भाई विपक्ष तो कहता है कि कहीं भी बीजेपी को मौका मिले तो छोड़ती नहीं है ऑपरेशन लोटस के लिए। यहां शांति खामोशी इसलिए है क्योंकि सचिन पायलट को के खेमे को अपने साथ मिला लेते हैं तो वसुंधरा राजे नाराज हो जाएंगी।
भारतीय जनता पार्टी की तो कहीं कोई भूमिका ही नहीं है अभी तक। हाँ। ये तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही आपस में आंतरिक कलह है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। भाई अध्यक्ष वो अपना चुन रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल अपनी कर रहे हैं, इस्तीफा अपने यहां मांग रहे हैं, पर्यवेक्षक अपने भेज रहे हैं। भाजपा ने तो पर्यवेक्षक भेजे नहीं थे वहां पर कि भाजपा ने वहां अपने पर्यवेक्षक भेजे हो और इसलिए कांग्रेस पार्टी में भूचाल आ गया है, ऐसा तो हुआ नहीं है। देखिए सच्चाई ये है कि मैंने जिस बात को कहा ना कि मांगने गए थे पूत और खो आए भतार, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहे हैं और पार्टी जोड़ नहीं पा रहे हैं। अरे पार्टी जोड़ने को लेकर के आला कमान, जो इनको आला कमान ये कह रहे हैं, वो अदृश्य आला कमान देख पा रहा है क्या कि क्या हो रहा है? अशोक गहलोत का नाम प्रस्तावित करने से पहले क्या उनसे संवाद नहीं किया था? क्या उनसे बातचीत नहीं की थी क्या? और कह रहे हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है। अरे अनुमति लेकर के, सहमति लेकर के तो आपके यहां आप अध्यक्ष का पत्र खरीद रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए सहमति मिल गई है, सोनिया जी से अनुमति मिल जाएगी तो हम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे। सहमति लेकर के, अनुमति लेकर के स्वांग रचने का काम कर रहे हैं। इसको आप लोकतंत्र बताने का प्रयास मत करिए। सच्चाई ये है कि भीषण आपकी पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता है, कार्यकर्ताओं के बीच में और नेतृत्व के बीच में बेहद संवादहीनता है। और जो भी जिन लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है पिछले दिनों में, आप उनके सबके बयान देखिए, सबने बार बार ये कहा है कि आज नेतृत्व के साथ संवाद करना मुश्किल है। उनके अंगरक्षक, उनके मतलब चुनाव लड़ने के लिए भी हाईकमान से पूछना पड़ता है। प्रत्युष जी, किसने कहा इनको फॉर्म ले लिया? अशोक गहलोत जी ने। सोनिया जी से मिलने गए तो क्या परमिशन लेने गए? इनको क्या पता बैठे थे क्या वहां पर? इनको कुछ पता नहीं है। इनको हर चीज, मैंने कहा ना आपको, 8.5 साल से, पहले अटल जी अडवाणी जी युग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी मोदी काल की बात कर रहा हूं। 8.5 साल से कोई भी अगर, अभी क्या करें, इनके नेताओं ने क्या बयान दिए? अरे भाई, ये तो डेमोक्रेसी होती है। अगर एक ही आदमी एक से ही सुर में बोलेंगे तो पुलिस या पार्टी नहीं है। ये चाह रहे हैं कि इनकी मानसिकता कांग्रेस के ऊपर थोपे। इनको ये समझ नहीं आ रही बात। कांग्रेस जो है ये नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, इनका नुकसान होगा। भारत में लोकतंत्र है, सब आदमी अपनी बात रख सकते हैं, यही लोकतंत्र होता है। अगर 50 नेता है, 50 बयान देते हैं, जब भी तो पार्टी में लोकतंत्र होगा। अगर एक ही तरह से चलोगे क्या होगा? अभी मुझे बताइए, अभी फिर इन्होंने 2-3 बार 4 बार राहुल गांधी। भगवान श्री राम का नाम तो लेते नहीं हो, राहुल गांधी का नाम जपते हो सुबह शाम तक। और क्या चाहिए? कांग्रेस के आदमी लेके सरकारें बनाते हो, आपकी सबसे बड़ी पार्टी। वरुण जी, तो क्यों कांग्रेस का एक आदमी? वरुण जी, इसका मतलब आपके अंदर नेताओं की क्षमता नहीं है। वरुण जी, पार्टी में नेता पैदा करने की क्षमता नहीं है। वरुण जी, लेने की लोकतंत्र नहीं है आपके अंदर। हमारे तो चाहते हैं कि राहुल गांधी आपके अध्यक्ष हो, क्योंकि राहुल गांधी तो अध्यक्ष वही रहेंगे। अरे भाई, मैं चाहता हूं प्रियंका गांधी अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी की सुविधा रहती है। मैं तो चाहता हूं प्रियंका गांधी अध्यक्ष बने। आप नहीं चाहते हो क्योंकि आपको घबराहट होती है गांधी परिवार से। आप गांधी परिवार से घबराते क्यों दिन भर उसका नाम जपते हो? भाई, आपकी मेजोरिटी है राज्यसभा, लोकसभा। नहीं, ये तो सच है, इसको स्वीकार कर लीजिए। आप सारे राज्यों में गांधी परिवार के आप सब लोग एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। सच्चाई को स्वीकार करिए कि गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस। गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। खिलाफ बोल सकते हो? आप कितनी बार गए और बिना मालिकों के चल नहीं सकते? अडवाणी जी से मिलने, पार्टी के मालिक हैं, आप जा सकते हो। मालिक के बिना अनुमति के कहीं नहीं चल सकते। आप जा सकते हो अडवाणी जी से मिलने। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कर्मचारी की भूमिका में है। कि पीछे इनकम टैक्स आ जाएगी। आप अडवाणी जी के तो मिलने नहीं जाते हो। आपके पिता में है अडवाणी जी, मिलने जाते हो क्या? बताओ। आडवाणी जी से मिलने प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं। आडवाणी जी से मिलने प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं। ये संस्कार आप क्या नहीं है? आप क्या सीताराम केसरी के साथ कैसा व्यवहार किया था ये हम जानते हैं। आप क्या नरसिंह राव के साथ कैसा व्यवहार किया था हम जानते हैं। भाई, आप अडवाणी जी से कब मिले थे? अडवाणी जी से कब? वाजिब अली को मिलाइएगा। वाजिब अली शिवम त्यागी करके एक सेकंड। वाजिब अली शांति धारीवाल ने कहा कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो राजस्थान भी दूसरा पंजाब बनने में वक्त नहीं लगाएगा। एमपी खो चुके, पंजाब का क्या हश्र हुआ, क्या सिर्फ फुटबॉल का नतीजा हुआ, लोगों ने देखा। और आप कह रहे हैं पार्टी के अंदर ऑल इज वेल। मैं उनके इस बयान से सहमत नहीं हूं और हमें लगता है कि राजस्थान में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और बिल्कुल हम अपने कामों को लेकर भाई, एमपी में भी बगावत हुई, जाएंगे। एमपी में बगावत हुई, एक मिनट सुन लो भैया, पार्टी के हाथ से सरकार चली गई। अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो। राजस्थान में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आपने तोड़ी सरकारें, राजस्थान में मौका कहाँ दिया? अरे मौका कहाँ दिया आपने? ये जो डिसीजन है, चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट, चाहे वो नेशनल प्रेसिडेंट का है, क्या होता है लोकतंत्र में, देश में बदलाव का है, वो सब हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है। पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी कोई प्रदर्शन ढंग से नहीं कर पाई, कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास में। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो। कबीर की 2 लाइनें हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। वसुंधरा जी के 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई।
ये लड़ाई इनकी राजस्थान की है, ये खत्म केंद्र का जो इनका थोड़ा बहुत नेतृत्व है, इसकी भी कहानी बहुत खराब कर देंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तमाम तरह की चीजें बोले जा रहे, कह रहे बहुत अच्छा है, सब है, ऑल इज वेल है, किसी ने लड़ने के लिए नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि आपको पर्चा भरना है, किसी ने ये नहीं कहा आपको पद छोड़ना है। आपके 82 से ज्यादा विधायक लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा सर, आप तो बोल ही रहे थे। नहीं, आपको, आप सुन लीजिए ना प्लीज, आपको किसी ने नहीं कहा था, हाँ, आपको किसी ने नहीं कहा था कि भाई आप इस्तीफा दे दो, आपके लोगों ने इस्तीफा दिया, आपके लोगों ने हंगामा क्रिएट किया, आपके लोग इस तरीके की बातें करने लगे। अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहने में, सुनने में ये आया है कि श्रीमती सोनिया गांधी ने ये कहा ऑब्जर्वर से कि गहलोत से ये उम्मीद नहीं थी। तो लगता है कि उसके बाद विधायक फिर से लाइन में आए और चीजें बेहतर हुई। हमारी तो यही कामनाएं हैं कि राजस्थान में जो भी बने सो बने, लेकिन केंद्र में राहुल गांधी ही अध्यक्ष होने चाहिए। कांग्रेस में उनसे बेहतरीन अध्यक्ष भूतो न भविष्यति ना हो सकता, ना होगा। मुझे लगता है कि उनका अध्यक्ष बनने का जो रास्ता है, ये भारत जोड़ो यात्रा जब तक पूरी होगी, कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी को अध्यक्ष पद से जोड़ देगी। गांधी परिवार ने देश के लिए खून दिया है, गद्दारी नहीं। अरे भैया, खून दिया तो 58 साल तक थे भी तो इसमें, खून देने का सम्मान करता है ये देश। जोड़ने की बात है। आप लोगों की बस समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल हमारे साथ देश को जवाब दो में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक आप देते रहिए जी हिंदुस्तान।